हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। सो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और अनबैलेंस्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर मैं आपको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, आपको ये पूरा टॉपिक समझ आएगा। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मैंने आप देख सकते हैं कि अच्छा, अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है जिंक। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है, जब जिंक का रिएक्शन हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है, राइट। तो ये एग्जांपल्स हमने पहले भी 2 बार ले लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर हम एटम्स गिने, हम जिंक के एटम गिने तो रिएक्टेंट साइड में जिंक का एक ही एटम है। ठीक है, तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक इन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1। अच्छा, हाइड्रोजन के एटम्स गिने रिएक्टेंट साइड में तो कितने हैं, 2। देखो 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। और सल्फर के गिने S तो एक ही है, सिर्फ एक एटम है। और ऑक्सीजन के 4 एटम है। इसी तरह से अगर हम यही एटम्स अगर प्रोडक्ट साइड में देखें तो जिंक का 1 एटम है, सल्फर के 1 एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। सो अब एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग इसमें कि जितने एटम्स एक टाइप के एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में। जैसे जिंक इधर 1 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, सल्फर इधर 1 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। तो हमने देखा जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स इस केमिकल इक्वेशन में यूज हो रखे थे, उन सब एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में भी उतने ही हो और प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही हो, तो उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप ये समझ सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मींस लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में बराबर हों, तो उन रिएक्शंस या उन इक्वेशंस को हम बोल सकते हैं कि इक्वेशंस बैलेंस्ड है। ठीक है, ये इक्वेशन एक चीज शो कर रही है कि इस इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा है। कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स कि मास ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो नोट करने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो डेफिनेशन के हिसाब से अनबैलेंस्ड केमिकल केमिकल इक्वेशन हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। इसके कहने का मतलब क्या है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तब वो वाटर फॉर्म करती है। तो ये रिएक्शन हमने ये इक्वेशन हमने लिख ली। अब हम यहाँ पर अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स गिने, हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। ठीक, ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। अगर हम हाइड्रोजन के एटम प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन तो 2 हैं बट ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, सिर्फ ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन साइड रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 2 है बट प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 1 है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो डिसबैलेंस्ड हो गए, यहाँ 2 थे यहाँ 1 एटम कहाँ गया। तो ये इसका आंसर जो है ये जब हम बैलेंस करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये क्या है। बट ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड्स एंड प्रोडक्ट साइड्स डिफरेंट है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 थे यहाँ 1, तो ये जो अनबैलेंस्ड यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ एटम्स है यही इस रिएक्शन को अनबैलेंस बनाते हैं। ठीक है, सो ये जो केमिकल इक्वेशन है अनबैलेंस्ड कैसे हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन के जो देखिए 1 से ज़्यादा एटम भी अनबैलेंस मिल सकता है। यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस था बट ऑक्सीजन अनबैलेंस था, तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, राइट। सो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको आप नोट करिए, तो फिर मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लो।
तो चलिए गाइस देखते हैं किसी अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं और बैलेंस करने के लिए हमारा अप्रोच क्या क्या रहना चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं क्या करते हैं। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखना होता है। वो पॉइंट्स क्या हैं? वी शुड नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन। बैलेंस करने के चक्कर में, किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम उस इक्वेशन में जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं या एलिमेंट्स का जो सिंबल यूज़ हुआ है वो चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है तो यही रहेगा, आप चेंज नहीं करोगे। आप H3SO4 नहीं कर सकते। ठीक है, H3SO4 नहीं कर सकते, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। ठीक, तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, आपको जो भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला होता है उसको चेंज नहीं करना है। ठीक, तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप ऑक्सीजन यूज़ करोगे, अलोन ऑक्सीजन खाली O2 लिखा जाएगा, हाइड्रोजन को हम H2 लिखेंगे, नाइट्रोजन को N2, ब्रोमीन को Br2, क्लोरीन को Cl2 फ्लोरीन को F2 और आयोडीन को I2। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये जितने भी एटम्स, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब डायटॉमिक एलिमेंट्स हैं। डायटॉमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सिंगल फॉर्म में स्टेबल नहीं रह पाते। ठीक है, सो दीज आर डायटॉमिक एलिमेंट्स। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको मोनोएटॉमिक कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम स्टेबल नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसका एक एटम का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता, इसीलिए ये O2 के फॉर्म में रहता है। ये ऑक्सीजन जो हमें एनवायरनमेंट में O2 के फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है, राइट। तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते। तो ऑक्सीजन को O2, हाइड्रोजन को H2 और इसी तरीके से इन सारे सिंबल्स को यही ऐसे ही हमें इन मॉलिक्यूल्स को यूज़ करना। और तीसरी बात जो है, आपको किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सिंपल फिगर्स लाइक 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो देखते हैं एग्जांपल्स में, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। चलिए तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या लिया जाए? चल पहले ये ले लेते हैं, एक सिंपल सा H2 प्लस O2 गिव्स H2O। देखिए हाइड्रोजन मैंने लिया तो H2 यूज़ किया, मैंने बोला था H2 यूज़ करना है, और ऑक्सीजन अगर कहीं यूज़ करना है तो O2 यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ H एटम इन रिएक्टेंट साइड देखें और इन प्रोडक्ट, देखिए हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो हम देख सकते हैं रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें ये देखना है कि पहले अनबैलेंस्ड कौन सी चीज़ है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इज अनबैलेंस्ड, और वो भी अब देखिए इस साइड 1 है, इस साइड 2 है, मींस रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो हमें क्या करना है? प्रोडक्ट साइड में जिस भी साइड में एटम कम होंगे उस साइड में हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। देखिए ऑक्सीजन इस साइड 2 है, इस साइड 1, इधर कम है, तो इधर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि ये जो ऑक्सीजन है दोनों साइड बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ 2 लिखा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया पूरे फॉर्मूले को। मैंने बताया था आपको 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, 5, 6 जितना भी आपको यूज़ करना है। ठीक, अच्छा अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब ये 2 लिखने के बाद तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी? H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ H एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट में और इधर प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 2 × 2 दैट इज 4। अब ये 4 हो गए इधर। अब ऑक्सीजन देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखिए, इधर कितने हैं? 2, अब इधर भी कितने? 2। अब देखिए एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हुई कि जो ऑक्सीजन अनबैलेंस है वो बैलेंस हो गया, बट एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी है। वो कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है हाइड्रोजन की। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2, अब इधर 4 हो गए।
हाइड्रोजन 4 हो गए। तो अब क्या करते हैं, अब हमें ये हाइड्रोजन, देखिए मैंने कहा था, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जिधर भी आपको जो एटम कम दिख रहा है उस साइड मल्टीप्लाई कराओ। अब देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4 है, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अच्छा, इस 2 को 4 बनाने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है। इस 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब देखिए 2H2 मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ, अगर मैं फिर से नंबर ऑफ H एटम्स देखूँ, नंबर ऑफ H एटम्स किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, और इधर प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एटम कितने, 4, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एटम कितने, इधर भी 4। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखें कितने, 2, और यहाँ पर देखें 2 इंटू 1 इज दैट इज 2। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4, इधर रिएक्टेंट में भी 4, प्रोडक्ट में भी 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में भी 2। तो हम तो चलो बच्चों अगली रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। तो एक रिएक्शन है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स कितने हैं, ठीक है, और इधर लिखते हैं रिएक्टेंट में और इधर प्रोडक्ट में। ये रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का एक एटम है और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का एक एटम है। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखें तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एक एटम है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो मैंने आपको बताया था जिस भी साइड पे जो भी एलिमेंट कम होगा उस साइड पर हमें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इसको 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर मैं 2 लिख दूँ तो 2 मैग्नीशियम भी हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो हम देखते हैं अगर हम क्या करें, अगर हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इधर पे मैं 2 लिख दूँ तो हो जाएगा 2 मैग्नीशियम भी हो गए, 2 ऑक्सीजन भी हो गए। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम देखें तो यहाँ पर अभी कितने हो गए रिएक्टेंट साइड में, और ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए, 1 ही है, और प्रोडक्ट साइड में 2 हो गए। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखें तो कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2। तो देखिए अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बट मैग्नीशियम में भी प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो रिएक्टेंट साइड में कम है तो इसको हम 2 बना सकते हैं बाय राइटिंग हियर 2, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 2 लिख दूँ तो 2 मैग्नीशियम भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। तो यहाँ देखिए 2mg। अब देखिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितने हो गए, मैग्नीशियम कितने हैं, 2, और इधर भी कितने हैं, 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इधर भी कितने हैं, 2। तो ये देखिए हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो हम यही अप्रोच लगाएंगे हर एक रिएक्शन में हर एक अनबैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करने में। सो आप पॉज करिए और नोट करिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला हमारा एग्जाम्पल है कि मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो अब ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप देखिए अब कार्बन के कितने एटम हैं रिएक्टेंट साइड में और इधर प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। देखिए ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपको ये पूरा प्रोसीजर इतना करना नहीं होता। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये जल्दी कर लोगे और बिना इस पूरे मेथड को फॉलो किए आप कर सकते हो रिएक्शन को बैलेंस, ठीक है। वो आपको एग्जाम्स में पूरा प्रोसीजर नहीं लिखना होता। कार्बन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, 1, और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 4 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में 2। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 3। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो अनबैलेंस्ड हैं। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना होगा, अब आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को 4 बनाना है। 4 के लिए आप क्या करोगे, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 2H2O। अब देखिए
टू इंटू टू इज़ 4, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, चलिए, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक। तो कार्बन अभी भी 1, इधर भी कितना 1, हाइड्रोजन अभी यहाँ कितने 4, अब इधर कितने हो गए, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन यहाँ देखिए 2, यहाँ कितने 2 और ये 2 4, ठीक है, 2 यहाँ पे और 2 ये 4, ठीक। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस्ड है, बाकी बैलेंस हो गया। देखिए कार्बन भी 1 और 1, हाइड्रोजन भी 4 और 4, ऑक्सीजन 2 और 4। तो इस दो को 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो 2 2 ज़ा 4, तो इधर भी क्या हो जाएंगे 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब CH4 मीथेन होता है बच्चों, CH4 प्लस 2O2, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 2 क्योंकि यहाँ पर 2 लिखने से क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, क्योंकि हमें 4 ही करने थे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में भी 4 थे, राइट। तो अब यहाँ देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन कितने हैं, कार्बन है यहाँ पर 1, ठीक, और इधर कार्बन कितना है 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, और यहाँ पर भी 4 और 4। सो ये था हमारे कुछ एग्जाम्पल कैसे हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए।